गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कोरिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशंस के बारे में जान चुके हैं। फिर स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशंस के बारे में भी जान चुके हैं। फिर बाइसीरियल कोरिलेशंस के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन है ना, ये जो है पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन, इसके बारे में भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। फिर टेट्राकोरिक है ना, टेट्राकोरिक कोरिलेशंस के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। आज हम लोग इसका जो छठा टाइप्स है फाई कोफिशिएंट है ना, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला जो है देखो, फाई कोफिशिएंट के लिए मैंने फिर कहा कि इनके भी जिस टाइप से आपने प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे उनको उस टाइप के कोरिलेशंस को यूज करने के लिए कुछ बेसिक एजम्पशन होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं, सेम वैसे ही कंडीशंस इसमें भी कुछ कंडीशंस है, कुछ एजम्पशन है। तो पहले क्या है कि नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे जो आंकड़े होंगे उनमें उन आंकड़ों को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ ये है टू नेचुरल डाइकोटोमी, यहाँ पे जो दोनों वेरिएबल होंगे वो क्या होंगे, नेचुरल डाइकोटोमी होंगे। नेचुरल डाइकोटोमी दैट मीन्स ये होता है कि चर को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि दोनों भागों में वास्तविक रिक्ति हो, यानी जेन्युइन गैप हो, है ना। इसके पहले जब हमने टेट्राकोरिक कोरिलेशंस के बारे में स्टडी किया तो वहां पे देखा कि वहां पे टू आर्टिफिशियल डाइकोटोमी थे। दैट मीन्स वहां पे क्या वास्तविक रिक्ति नहीं था, है ना। साथ ही साथ ये क्या है, फाई कोफिशिएंट जो है एक नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है ऑलरेडी। जब यानी हमारे इसमें क्या करते हैं कि जब प्रति 10 प्रदत्त है ना, जब सैंपल डाटा हम ऐसी जनसंख्या से, ऐसी पॉपुलेशन से कलेक्ट करते हैं जिसका नॉर्मली होने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो नॉर्मली नहीं होता है, तो उस कंडीशंस में हम नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। तो ये जो है ये एक नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है। साथ ही साथ फाई कोफिशिएंट का यूज करने के लिए जो डेटा होंगे वो किस स्केल्स में होंगे, नॉमिनल डेटा होंगे, यानी वो नॉमिनल स्केल पे होंगे। तो अक्सर यहाँ से भी नेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाई कोफिशिएंट निकालने के लिए हमारे डेटा किस स्केल्स में होंगे, तो वो क्या होगा, नॉमिनल डेटा होंगे, नॉमिनल स्केल होंगे। साथ ही साथ ये किस प्रकार के स्टैटिस्टिक्स है, तो ये नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है। साथ ही साथ इसमें वेरिएबल जो होंगे वो कैसे वेरिएबल होंगे, तो ये होंगे टू नेचुरल डाइकोटोमी। दैट मीन्स इसमें जो उनके दो भागों में जो रिक्ति होगी वो क्या होगा, वास्तविक होगा। जैसे मेल फीमेल के बारे में मैंने कहा ना कि जो होते हैं मेल फीमेल, यानी जेंडर से रिलेटेड अगर हो तो मेल फीमेल हो गया, अर्बन रूरल हो गए, तो ये जो है ये क्या है, नेचुरल डाइकोटोमस वेरिएबल है। तो फाई कोफिशिएंट के जो एजम्पशन है ये सारे इसके अंतर्गत एजम्पशन आते हैं, है ना। और फिर इसके लिए मैंने ये भी कहा कि इसमें प्रसामान्य चरों में प्रसामान्य वितरण का होना आवश्यक नहीं है, और जब दोनों चरों का विभाजन जो है वो वास्तविक हो, इस आधार पर टेट्राकोरिक से ये भिन्न है, क्योंकि टेट्राकोरिक में ये बताता है कि वहां पे जो क्या कहते हैं, जो वेरिएबल होते हैं वो आर्टिफिशियल डाइकोटोमस होते हैं। साथ ही साथ इसको जब आंकड़े 2x2 के टेबल में हो तो इस आधार पर भी यह टेट्राकोरिक के, इस आधार पर यह टेट्राकोरिक के समान है ना। तो अब हम आइए देखते हैं हम इसको कैसे, इनके जो इससे रिलेटेड, अगर मान ले कि अगर आपको इस कोर्स दिया गया हो और अगर आपसे कहें, कोई टेबल दिया गया हो और आपसे कहे कि आपको फाई कोफिशिएंट निकालना है, तो फिर आप फाई कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे। तो इससे रिलेटेड फाई कोफिशिएंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको हम सोल्व करते हैं। अब यहां पे देखिए, है ना, ये देखिए मैंने ये कहा कि फाई कोफिशिएंट को देखिए फाई से डिनोट किया जाता है। फाई कोफिशिएंट को आप देख रहे हैं, जो फाई कोफिशिएंट है ये देखिए, यहाँ पे फाई कोफिशिएंट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, फाई से, है ना। अब यहाँ पे देखिए
कि ये देखिए, जब दोनों ही चरों का विभाजन वास्तविक रूप से द्विभाजित प्रकृति का होता है, जो मैंने ये कहा कि यहाँ पे जो दोनों ही वेरिएबल होंगे वो क्या होंगे, नेचुरल डाइकोटोमी होगा। ये आपको रट लेना है, क्योंकि यहाँ से अक्सर नेट से क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरिएबल चैप्टर्स को आपको रट लेना है कि कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डाइकोटोमस में फोर्स डाइकोटोमस वेरिएबल क्या होता है, नेचुरल डाइकोटोमस वेरिएबल क्या होता है। अब देखिए हमारे जो चर है ना, चर को यहाँ पे मैंने नेचुरल डाइकोटोमस में ये है कि एक है रोजगार और बेरोजगार, दूसरा है क्या है ग्रामीण और शहरी, है ना, अर्बन एंड रूरल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला स्कोर जो क्या है ये 80 है, फिर दूसरा यहाँ पे है 220, फिर यहाँ पे है 150 और यहाँ पे है ओनली 50। तो यहाँ पे भी एज इट इज वैसे ही बैठाना है। क्या है यहाँ पे देखिए, मैंने ए डाला, ए, फिर यहाँ पे बी, फिर यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। आपको क्या करना है, एक एक कलम आपको बढ़ा देना है, टोटल करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस बी करना है ना। इसका फॉर्मूला देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। फाई का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे देखिए एडी, है ना, फाई का फॉर्मूला होता है एडी माइनस बीसी, है ना, एडी माइनस बीसी बटे रूट ए प्लस बी, बी प्लस डी, सी प्लस डी और ए प्लस सी। ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आप ऐसे करेंगे, पहले देख लीजिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए बी, है ना, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे करके। यहाँ पे देखिए ए, है ना, फिर यहाँ पे मैंने बी, फिर यहाँ पे सी, फिर यहाँ पे डी। अब चूंकि यहाँ पे ए प्लस बी के हिसाब से है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखिए, ए और बी को जोड़े तो 2, यहाँ पे 80 और यहाँ पे 220, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 300 हुआ। फिर हम क्या किए, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी को जोड़े तो यहाँ पे 150 प्लस 50 यानी 200 यहाँ पे हो गया, है ना। फिर अब ए प्लस सी को जोड़ेंगे तो 80 और 150 यानी 230 और यहाँ पे 220 प्लस 50 यानी 270। ये कितना है, 270 है। ये जो है ये 270 है, ठीक है। अब आइए हम फॉर्मूला में बैठाते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या है आपका, ये है एडी माइनस बीसी और ये तो यहाँ पे एडी। अब देखिए ए का मान कितना है, साफ साफ आपको दिख रहा है, ए का मान कितना है 80, आप यहाँ पे पुट किए, इंटू डी का मान कितना है देखिए 50, माइनस बी का मान कितना है 220, इंटू सी का मान कितना है 150। अब यहाँ पे देखिए ए बी, है ना, ए प्लस बी का मान कितना है, रूट दिए, फिर ए प्लस बी का मान 300, ए और बी को जोड़े तो 300 हुआ। फिर इसी टाइप से बी प्लस डी को जोड़े तो 270 हुआ। फिर इसी टाइप से हम सी और डी को जोड़े, सी और डी को जोड़े तो 200 हुआ। और फिर ए और सी को जोड़े 230 हुआ। आप यहाँ पे देखिए, जब हम 80, है ना, 80 इंटू 50 को गुना करेंगे तो 4000 हो गया, माइनस 220 इंटू 150 यानी यहाँ पे देख लीजिए ये कितना है 220 है ना, 220 आप यहाँ पे देख सकते हैं 220 है और यहाँ पे इंटू 150 है। तो यहाँ पे देखिए जब हम इसको 220 को 150 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 33,000, है ना। कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा बड़ा बड़ा डिजिटों का कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, लेकिन क्या करेंगे, करना पड़ेगा क्योंकि ये काफी हायर क्लासेस है और एडवांस स्टैटिस्टिक्स है ना, एडवांस कोरिलेशन है, कोरिलेशन मेथड है। आप यहाँ पे देखिए ये क्या है 300 इंटू 270 इंटू 200 इंटू 230। तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये बड़ा कैलकुलेशन है तो 300 के साथ 270 को मल्टीपल करेंगे, फिर इसके साथ 200 को मल्टीपल करेंगे, फिर इसके साथ 230 को मल्टीपल करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो यहां पे आपको ये ट्रिक लगाना है कि पहले जीरो देख लीजिए, जीरो सबको हटा देना है ना। आप जीरो को हटा दीजिए, पहले क्या कीजिए 3 इंटू 27 को मल्टीपल कीजिए, फिर 3 इंटू 27 का जो वैल्यू होगा उसके साथ फिर आप 2 को मल्टीपल कीजिए और फिर उसके बाद जो वैल्यू होगा उसके साथ आप फिर 23 को मल्टीपल कीजिए। तो जब ये 3 इंटू 27 इंटू 2 इंटू 23, जब आप ये जो नंबर है ना, नंबर जीरो को छोड़ के, ये पीछे बैक साइड वाले जो जीरो है सबको छोड़ के, जब यानी 3 इंटू 27 इंटू 2 इंटू 23 को जब आप मल्टीपल करेंगे तो आपका जो वैल्यू होगा वो होगा 3726, है ना, 3726। अब आप देखिए कितने जीरो हैं, यहाँ पे 2, एक 3, यहाँ पे
3 4 5 और यहाँ पे एक 6 है ना, 6 0 है, तो सबके पीछे 6 0 डाल दीजिए, इनके पीछे 6 0 डाल दीजिए। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका कैलकुलेशन पहले के पीछे थोड़ा सा हल्का हो गया, हुआ ना। नहीं तो अगर आप मान लिए कि यहाँ पे सारे को कैलकुलेशन करते, अगर मान लिए कि 300 फिर 270 फिर जो वैल्यू आता उसके साथ फिर 200 को मल्टीप्लाई करते, फिर वो जो वैल्यू आता उसके साथ फिर 230 को वैल्यू 230 से मल्टीप्लाई करते, तो काफी बड़ा कैलकुलेशन हो जाता। तो यहां पे आप ये कर सकते हैं, थोड़ा सा हल्का कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं सिर्फ जीरो को हटा के, और फिर बाद में जब आपका ये नंबर जो है जैसे 3 है, 27 है, 2 है और 23 है, जब इनका मल्टीप्लीकेशन आप कर लोगे तो फिर जितना डिजिट है, जितना जीरो है, वो जीरो आप पीछे साइड में डाल दोगे। तो यहाँ पे कितना हो गया 3726 और 60 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे 4000 माइनस 33,000 है ना, 4000 माइनस 33,000 को आप यहां पे जब करोगे तो यहां पे जो वैल्यू होगा वो होगा माइनस 29,000, और ये जो है 3726 और 60 जो है, इनका जो आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये जो वैल्यू होगा वो होगा 61,040.97, क्योंकि पॉइंट के बाद लास्ट के 2 डिजिट लिया जाता है, इसके बाद भी और भी डिजिट है मैंने, लेकिन वो सारे डिजिट मैंने नहीं लिया है ना। उनके इसके बाद का जो डिजिट है ये देखिए, ये सारे डिजिट है, यहां पे देख सकते हैं आप कितना है 61040, मतलब यहां पे हो जाएगा 61,040.9698, फिर 9 फिर 6 फिर 9 फिर 8 फिर 4 फिर 8 फिर 1। लेकिन मैंने क्या किया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिया, और आपको पता है कि अगर तीसरा डिजिट 5 या 5 से अबव होता है तो फिर सेकंड डिजिट में 1 इंक्लूड हो जाता है। तो इसलिए मैंने यहां पे क्या किया कि 61,040.97, और जब इतना को यानी 29,000 को जब इतना से हम भाग दिए है ना, तो यहां पे कितना आ गया 0.47। तो 5 जो होता है, ये जो 5 कोरिलेशन है, इनका मान कितना हो गया -0.47। तो ये चीज क्या है, ये वैल्यू जो है ये नेगेटिव में आया। तो आप जान सकते हैं, तो इस टाइप से क्या होता है कि 5 कोफिशिएंट का मान निकाला जाता है। तो निश्चित तरीके से यहाँ पे आपको ये चीज जो मेजर चीज है इसका ये कि ये चीज जो है ना ये फॉर्मूला 5 का जो फॉर्मूला होता है, आप एकदम अच्छी तरीके से देख लीजिए कि एडी माइनस, एक बार फिर से मैं बता दूं, ये जो 5 है, जो 5 का फॉर्मूला होता है वो होता है एडी माइनस बीसी बटे रूट है ना ए बी। एक बार फिर मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं 5 का जो फॉर्मूला है, यहां देखिए ये 5 हो गया, 5 इक्वल टू हो गया ए डी है ना, ए डी यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूं एडी माइनस यहाँ पे बी सी है ना बटे ये हो गया, फिर आप रूट डालोगे है ना, रूट डालोगे, रूट डालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहां देखिए एडी माइनस बीसी हो गया, फिर यहां पे आप ए प्लस बी है ना, फिर देखिए क्या है बी प्लस डी है ना, फिर है सी प्लस डी, सी प्लस डी, और फिर आपका है ए प्लस सी, ए प्लस सी, ये आप देख लीजिए ये है ना, ये जो फॉर्मूला है। तो इसको, इस फॉर्मूला को जो है इसको आपको रट लेना है, क्योंकि ये सारे फॉर्मूला आपको पूछा जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे देखिए एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए, ये क्या है, यहाँ पे 5 है ना, 5 का जो वैल्यू होते हैं, जो 5 का जो फॉर्मूला है, यानी 5 कोफिशिएंट जो होते हैं, 5 कोरिलेशन जो है इसको हम 5 से डिनोट करते हैं, और ये एडी माइनस बी सी बटे रूट ए प्लस बी, फिर बी प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, फिर बी प्लस डी ब्रैकेट क्लोज, सी प्लस डी ब्रैकेट क्लोज, और ए प्लस सी, सारे वैल्यू को जब पुट करेंगे तो अच्छी तरीके से जो है आपका मान निकल आएगा है ना। और यहां पे आप एक चीज देख सकते हैं कि अगर एडी है ना, एडी का मान जो है क्या कहते हैं कि एडी का मान जो है अगर बीसी से ज्यादा होगा तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन होंगे है ना। एडी का मान अगर बीसी से ज्यादा होता है तो वो जो कोरिलेशन होंगे वो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, और अगर
एडी का मान बीसी से कम होता है तो वो जो कोरिलेशन होंगे वो क्या होगा, नेगेटिव कोरिलेशन होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो एडी का मान है, एडी का मान आपका 4000 है और बीसी का मान जो है वो 33000 है। तो यहाँ पर एडी का मान बीसी से कम है, इसलिए ये जो कोरिलेशन है, इसका कोरिलेशन का जो वैल्यू आया है ये नेगेटिव में आया है ना। तो ये सारे चीज अब आप अच्छी तरीके से एक अपने बुक में कोई भी एक स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड एक बुक को आप उठाइए और उठाने के बाद आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, फिर मैंने रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, फिर मैंने बाइसीरियल कोरिलेशन, फिर मैंने पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन, फिर टेट्राकोरिक कोरिलेशन और फिर 5 कोफिशिएंट कोरिलेशन। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले मेरे को एक एक करके पहले, है ना, आप क्या करोगे, ये ऑलरेडी हो चुका है, तो अब आप क्या करोगे, 5 कोफिशिएंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन उठाएंगे और क्वेश्चन को उठाने के बाद सोल्व करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरा जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इसमें अपना रोल नंबर, अपना नाम लिखकर अच्छी तरीके से आप भेजोगे। और अगर आपका कुछ क्वेरीज है तो मेरा जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है, इसमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।